नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है सी लीप। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइब्रेरी साइंस के जो भी एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल के, उन सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो सभी जुड़ जाइए पूरे तन मन धन से, पूरे जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये वीडियो देखना है दोस्तों, और अच्छे तरीके से आपको समझना है। जो चीजें मैं पढ़ाऊं आपको याद भी करनी है दोस्तों। जब भी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, जो आपने लक्ष्य रख रखा है कि अपना क्या लक्ष्य है, वो लक्ष्य आप हासिल कर सकते हो दोस्तों। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो में ला सकूं और नई नई जानकारी आपको दे सकूं दोस्तों। जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी जुड़ जाइए। सभी मित्र हैं जो अपने, सब जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सभी अलग अलग ग्रुप में दोस्तों। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है सी लीप दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसमें जो जानकारी मैं बताऊंगा वो एग्जाम से बाहर नहीं जाएगी। जो भी बताऊंगा इसी में से आएगी एग्जाम में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसी लीप में दोस्तों। तो जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। और आज का जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं दोस्तों, सिलीप टॉपिक है दोस्तों आज का, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो टॉपिक है, और जो एस्टेब्लाइज हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा स्टूडेंट को क्या मिल सके, फायदा मिल सके दोस्तों। जिद है, एक मन में जिद है कि अपन को कुछ करना है दोस्तों। ये जिद रखनी चाहिए कि अपन को लाइब्रेरी में सेलेक्ट होना है दोस्तों, है ना। अपने जो सपने हैं उनको हकीकत में बदलना है दोस्तों। तो इसी बात पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं आपके लिए। तो सब तैयार हो? तो सुनिए दोस्तों, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, बुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं सपनों को हकीकत होना, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए मेरे वीर साथियों। मैं आ गया राकेश मीणा आपके लिए नया टॉपिक लेके दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं सी लीप दोस्तों। सी लीप की जो वेबसाइट है आपके सामने दिख रही है। इस प्रकार खोलोगे तो सी लीप की क्या दिखेगी दोस्तों? वेबसाइट दिखेगी आपको। सी लीप का लोगो इस प्रकार है दोस्तों। इस प्रकार का लोगो है सी लीप का। दिखा रहा हूं आंखों से, सुना भी रहा हूं आपको, ठीक है। याद कर लेना दोस्तों, ये सी लीप का लोगो है। इस प्रकार का लोगो आएगा सी लीप का। और फुल फॉर्म आपको याद करनी सी लीप की, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा स्थापना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थापना 2002 में स्थापना होती है इसकी। कब होती है? 2002 में स्थापना होती है। दो संघ मिलते हैं, कौन से? एक तो एलए और आईआईएस, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। 1958 में एस्टेब्लाइज हुआ था। ये दोनों संघ मिले थे, ठीक है। दोनों मिलने के बाद किसका गठन किया गया? सी लीप का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? सी लीप का गठन किया गया। अब सी लीप के गठन का करने का क्या कारण था? देखो, यूनाइटेड स्टेट में जो भी लाइब्रेरियन हैं, सूचना विशेषज्ञ हैं, और ज्ञान प्रबंधन के लिए क्या है, एक प्रकार का पेशेवर संस्था है दोस्तों, ठीक है। उनके लिए जानकारी उपलब्ध करवाता है जो लाइब्रेरियन है, सूचना विशेषज्ञ हैं और ज्ञान प्रबंधन, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं सी लीप दोस्तों। तो तैयार है? सब रेडी हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और जल्दी खत्म करूंगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सी लीप। सी लीप आज का जो टॉपिक है दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्थापना की मैं बात करता हूं। इसकी स्थापना कब हो जाती? स्थापना यानी एस्टेब्लाइज। स्थापना की मैं बात करता हूं, और इसकी स्थापना हो जाती है 2002 में। सब याद रख लेना भैया। सी लीप की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो क्या बता दोगे? 2002,
ठीक है। अब दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आनी जरूरी है, इसकी फुल फॉर्म भी आनी जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है सी का मतलब? चार्टर्ड। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। अब दोस्तों ये कहां का है? यूनाइटेड स्टेट का। कहां का है? यूनाइटेड स्टेट का। याद रखना है कहां का है? यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट कहां का है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट का है। और इसका जो, ये किस प्रकार की संस्था है? जो भी यूनाइटेड स्टेट में लाइब्रेरियन है और सूचना वैज्ञानिक। देखो, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन सूचना विशेषज्ञ, सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान और ज्ञान प्रबंधों के लिए पेशेवर संस्था है। ज्ञान प्रबंधकों के लिए, ज्ञान प्रबंधों के लिए पेशेवर संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं? पेशेवर संस्थाएं। कौन? सी लीप। अरे याद रख लोगे भैया? रखोगी नहीं रखोगे याद? आपसे पूछे स्थापना तो 2002, बता दोगे? साथ के साथ बोलो 2002। फुल फॉर्म चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। कहां का है? यूनाइटेड स्टेट का। जहां पर यूनाइटेड स्टेट के लाइब्रेरी सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान प्रबंधों के लिए पेशेवर संस्था है। ठीक है। देखो क्या हुआ था दोस्तों, इसकी स्थापना से स्थापना जो इसका गठन कैसे हुआ? एक तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा आईआईएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये दोनों मिले भैया 2002 को, और किसका गठन हो गया? सिलीप का गठन हो गया। ठीक है। तो इसका जो गठन की मैं बात करता हूं, तो इसके गठन की बात करता हूं। गठन यानी इसका निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ, है ना? अब गठन की बात करता हूं। एक तो मिला दोस्तों लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना सभी को याद रखनी है। तो स्थापना हुई थी 1877। कब हुई थी? 1877। इसके बाद में बात करूंगा प्लस, इसमें जुड़ा प्लस, इसमें प्लस हुआ। अब प्लस कौन हुआ? आईआईएस।
इंस्टीट्यूट इन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ठीक है, लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877 और इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट 1958 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। 1958 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। इन दोनों का विलय हुआ। अब इन दोनों का जो विलय हुआ था, वो विलय कब हुआ, तो वो विलय हुआ था, यानी विलय 1 अप्रैल 2002 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2002 को ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। क्या मिल गए, ये दोनों मिल गए। दोनों एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, दोनों मिले किसका गठन कर दिया, सी लीप का। कब मिले थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 2002 को। कब मिले थे, 1 अप्रैल 2002 को। अब देखें दोस्तों, इसके हेड क्वार्टर की बात करें, किसकी बात करें, हेड क्वार्टर की। सी लीव का हेड क्वार्टर, सी लीव का जो हेड क्वार्टर है, अगर आपसे पूछा जाए सी लीव का हेड क्वार्टर कहां है, तो लंदन में, रिड माउंट स्ट्रीट, लंदन। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं आपसे इसके हेड क्वार्टर की। तो हेड क्वार्टर जो है दोस्तों, रिड माउंट स्ट्रीट, लंदन। इसका क्या है, अरे क्या है, क्या है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर की बात करें तो रेड माउंट स्ट्रीट, लंदन में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है दोस्तों। प्रेसिडेंट की बात करें तो डेविड स्टुअर्ट इसके क्या है, प्रेसिडेंट। यानी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे, डेविड स्टुअर्ट रहे थे, है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछ ले तो आपको क्या बताना है, डेविड स्टुअर्ट। डेविड स्टुअर्ट, ये क्या है, इसके प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, वर्तमान वो पूरे में कंप्लीट अभी बताऊंगा आपके लिए, टेबल में बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की जो शुरुआत की थी, वो भी सी लीप ने की थी। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जनरल की शुरुआत, तो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो जनरल की शुरुआत की थी,
की शुरुआत, वो भी वो किसके द्वारा की गई? प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो जनरल की शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की शुरुआत ये भी किसके द्वारा की गई? सी लीप के द्वारा की गई थी। यह शुरुआत की गई थी 2017 में। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। भाई सी लीप के द्वारा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जर्नल की शुरुआत की 2017 में। किसके द्वारा? सी लीप के द्वारा की गई। पेसेड पब्लिशिंग जो सी लीप का प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत भी किसने की? पेसेट जो पब्लिशिंग करता है वो कौन करता है? ये जो पेसेट पब्लिशिंग सी लीप का ही प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम? सी लीप है पेसेट पब्लिशिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेसेट पब्लिशिंग किसका प्रोग्राम है, तो सी लीप का ही प्रोग्राम है ना? बता दोगे आप? पेसेट पब्लिशिंग, ठीक है, प्रोग्राम। पेसेट पब्लिशिंग जो प्रोग्राम है वो किसका प्रोग्राम है? सी लीप का ही प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? सी लीप का ही प्रोग्राम है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, याद करना, साथ के साथ बोलना। याद होगा टॉपिक आप लोगों को। स्थापना सबको याद रह जाएगी क्या रे? अरे बता दो, याद रहेगी नहीं रहेगी? तो स्थापना 2002 कितनी रखनी है? 2002 आपको स्थापना याद रखनी है। अरे भैया मैं पूछूंगा अभी क्लास खत्म होते, देख लेना। सबको अपने मम्मी पापा की कसम है भैया, अन्नी बताएगा जिसको, ईमानदारी से, है ना? बिना देखे बताना है आपको, मैं पूछूंगा तो। स्थापना पूछे 2002, मेरे साथ के साथ ही बोलो स्थापना 2002। फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। सी से याद रखना, चार्टर्ड याद रख लेना, ठीक है। अब अब यहां पर यूं याद रखना भाई, ये दो आई आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये दो आई आ रहे हैं, है ना? अब आई का मतलब इंस्टीट्यूट यानी संस्था होती है। संस्था में क्या मिलती है दोस्तों? सूचना मिलती है। इंस्टीट्यूट सूचना, तो आई से तो इंस्टीट्यूट याद रह जाएगा, और ये आई से इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूट में क्या मिलेगी? सूचना मिलेगी, है ना? और इंस्टीट्यूट कौन सा है? लाइब्रेरी का, तो बीच में आप ले लेना लाइब्रेरी। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। आई में कंफ्यूज मत होना, इंफॉर्मेशन ऊपर मत लिखना, पहले इंस्टीट्यूट आएगा, फिर इंस्टीट्यूट में क्या मिलेगी? सूचना, और बीच में ले लेना लाइब्रेरी को। और प्रोफेशनल, ठीक है, पेशेवर, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल याद रख लोगे, प्रोफेशनल, बोलो प्रोफेशनल। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, याद रखोगे? चलो ठीक है। कहां का है? यूनाइटेड स्टेट के जो भी लाइब्रेरियन है, सूचना विशेषज्ञों को और ज्ञान प्रबंधों के लिए क्या है? पेशेवर संस्था है, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, इसके अगर गठन की बात करते हैं तो गठन मिला, एक तो लाइब्रेरी एसोसिएशन मिला, आईआईएस मिला, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट 1958 में स्थापना हुई, लाइब्रेरी एसोसिएशन की 1870 में। दोनों मिले, दोनों मिलके किसका गठन कर दिया भाई? जो पढ़ रहे जिसका गठन कर दिया। और क्या पढ़ रहे हैं? सिली पढ़ रहे हैं अपन तो। अब हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर रिड माउंट स्ट्रीट लंदन में है, ठीक है। प्रेसिडेंट डेविड स्टुअर्ट इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। ये याद रख लेना, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जनरल की शुरुआत, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जनरल की शुरुआत 2017 में सी लीप ने की। साथ के साथ बोलो दोस्तों, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जनरल, बोलो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जनरल। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जनरल की शुरुआत 2017 में किसके द्वारा की गई? सी लीप के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, ये एक प्रकार से ये संघ बना था
द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन कब बनाया गया? 2017 में। द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन कब बनाया गया? 2017 में। कौन बनाया गया? सी लीप बनाया गया। ये देख लो, इसको बनाया गया। द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एसोसिएशन कब बनाया गया? 2017। बात क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट है। द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन। ठीक है, आगे बात समझ में आई नहीं आई? ये लड़की देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको याद मत कर लेना। चलो तिलक निकाल देते हैं इसके, तो मुझसे बना देते हैं यार, ठीक है, इसको याद मत करना। अब देखो, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, सी लीव के द्वारा। अब सी लीव के द्वारा कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए जाते हैं वो आप लोगों को याद होना जरूरी है भैया, ये तो रटने हैं भाई। पब्लिकेशन कौन से, सॉरी, इसके जो अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं, वो अवार्ड तो आपको रटने ही है। यहां पर तो नहीं चलेगी भैया, यहाँ पे तो, यहाँ तो ईमानदारी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा और रटना ही पड़ेगा इन चीजों को, है ना। ऐसे नहीं आंख घुमा दे, हाँ ठीक है आ जाएगा तो कर देगा, ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा भैया। वो यहाँ पे काम चलेगा रटने से, रटना तो पड़ेगा भैया। सिर्फ अगर टॉपिक है, देखो पंजाब वाले के टॉपिक है, बिहार वालों का सिलेबस जारी नहीं हुआ है। अगर टॉपिक आता है तो ये टॉपिक तो आपको, इसके जो अवार्ड है वो तो रटने पड़ेगा भैया, है ना। तो अवार्ड की बात करें तो ये एक जो पहला अवार्ड आ रहा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये तो याद कर लो मेरे भाइयों। सी लीप सीकेजी चिल्ड्रन बुक अवार्ड, ठीक है, चिल्ड्रन। भाई सी लीप सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से अवार्ड मिलेगा, तो सी मतलब चार्टर, सी मतलब चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन बुक अवार्ड कौन देता है भाई? ये तो याद हो गया। देखो, जुगाड़ से हो या कैसे भी हो, मैंने तो बता दिया भाई, सी से स्टार्ट हो रहा है चिल्ड्रन और सी से चार्टर्ड, ठीक है, तो इसी से तो चिल्ड्रन याद हो जाएगा। सी लेफ सी के जी बुक अवार्ड, है ना। एस्पायर अवार्ड ये देता है, कौन देता है? सी लीप देता है। कौन देता है? सी लीप देता है। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अरे कर लोगे आप? एस्पायर अवार्ड किसके द्वारा? सी लीप के द्वारा। ऐसे याद कर लो, ए अवार्ड, ठीक है, ए आपको याद आ जाएगा यार, सर ने तो ए बताया था, एस्पायर अवार्ड, ए इसका ए अवार्ड। भाई चिल्ड्रन तो आपको याद हो गया, फिर सेकंड ए ऐसे बोल देना वहां पे एग्जाम में बैठने से पहले, ए कैसे बोले वो, ए जिसमें एस्पायर अवार्ड। अरे यार ये तो सी लीप का अवार्ड है, ऐसे याद रख लेना आप, है ना। ऑनरी फेलोशिप अवार्ड, ऑनरी फेलोशिप अवार्ड, ये याद रख लेना, है ना। ये तो याद ही रख लेना यार, ये तो मैं बोल रहा हूँ यार, इसको तो याद, भाई दो तो मैंने याद कर लेना, है ना, है ना। अब तुमको याद करना है नहीं, हमको याद करना है ना, हमको एच। अगला आता है मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगा, मेंटल हो जाऊंगा इनको याद करते करते, सी लीव के अवार्ड याद करते। मेंटल, तो एक तो मेंटर याद रख लेना, मेंटल से मेंटर। भाई चिल्ड्रन एस्पायर होनेरी और मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, पागल हो जाऊंगा मैं, नहीं मेंटर, ऐसा याद रख लेना। एग्जाम जाते ए हॉन मेंटर, ये बोल देना। चिल्ड्रन तो आपको आ जाएगा, याद रह जाएगा चिल्ड्रन तो। अगला आता है वेल्स लाइब्रेरी टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, वेल्स लाइब्रेरी टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना, ये याद कर लेना भैया यार, है ना। लाइब्रेरी चेंज लाइव अवार्ड, लाइब्रेरी चेंज लाइब्रेरी अवार्ड। देखो मैं एक यही याद करने के लिए बोल रहा हूं आपसे, भाई वेल्स तो याद कर लो आप, है ना। वेल्स लाइब्रेरी टीम ऑफ द ईयर अवार्ड याद कर लो। यहां से सी से चिल्ड्रन याद किया है तो सी से चेंज याद करना। भाई बच्चों को क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए, किसके अंदर? सी लीव के अंदर, बच्चे चेंज, ठीक है।
चिल्ड्रन चेंज ए मेंटर, ठीक है, याद रह जाएगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा, एक बार फिर बोल दो। चिल्ड्रन सीकेजी चिल्ड्रन बुक अवार्ड, एस्पायर अवार्ड, होनेरी फेलोशिप अवार्ड, मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, वेल्स लाइब्रेरी टीम ऑफ द अवार्ड, लाइब्रेरीज चेंज लाइफ अवार्ड। अरे आया नहीं आया समझ में? अरे यार समझ में आ गया तो बोल दिया करो यार, कमेंट दे दिया करो मेरे को, है ना। कमेंट आएंगे तो मेरे को मजा आता है आप लोगों को, क्या सर अच्छा समझा रहे हो, मजा आ रहा है ना। फिर मेरे को अच्छा लगता है, कोई भी टॉपिक लेके आओ तो मैं कुछ ट्रिक निकाल के लाता हूँ भाई यार, बच्चों के लिए अच्छी टॉपिक दे, अच्छे ट्रिक दे तो याद हो जाए। अब ये ट्रिक तो अपना प्रकट होती है, तुरंत प्रकट होती है, और मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ आपके लिए, तो आप लोगों को याद हो जाती, यानी आधार मिल जाता है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। फाउंडेड मैंने बता दिया था अप्रैल 2002 में ये स्टेबलाइज हो गया था। हेड क्वार्टर लोकेशन लंदन यूनाइटेड किंग है, रिडमाउंट स्ट्रीट लंदन। प्रेसिडेंट जो अभी प्रेजेंट टाइम में है दोस्तों, जूडी ब्रोडी प्रिस्टोन, जूडी ब्रोडी प्रिस्टोन, ठीक है, याद रख लेना। मेंबर मोर देन 9337, 9337, ये इसकी क्या है, मेंबर है। एस्टेब्लाइज हुआ था 2002, यानी 19 साल हो गए। और कौन कौन से मिले थे? एक तो इसमें मिला था दोस्तों आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट मिला था, और लाइब्रेरी एसोसिएशन मिला था। 1877 1950 मिलके क्या बने, सी लीफ। अरे क्या बना रे, सी लीफ बना, क्या बना, सी लीफ बना। अरे याद हो रहा है नहीं हो रहा भैया? याद हो तो बता दिया करो, और कोई भी कमी हो तो वीडियो में बता दिया करो, आप तो सुधार करेंगे, ठीक है। भगवान तो है नहीं, इंसान है भैया, है ना। और चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो निक पोल है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो निक पोल हैं, याद रह जाएगा। अब दोस्तों इसका एड्रेस भी बता देता हूं मैं तो, सी लीव का, ये दोस्तों सी लीव का एड्रेस है दोस्तों, है ना। द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन जो 2017 में एसोसिएशन बना था, ठीक है, लंदन में स्थित है दोस्तों। ये ऑफिस है, मैप खोल के बता दिया। आप जा सकते हो, कभी जाना हो आपको लंदन है तो ये गलिया वलिया सब बता दी मैंने आप लोगों के लिए, कौन सी गली में कैसे जाना है, कहाँ घुसना है, ठीक है, ये गलिया वलिया सब है। तो दोस्तों ये तो अपना मजाक था दोस्तों, मजाक मजाक में पढ़ना चाहिए, आप भी बोर नहीं हो दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा दोस्तों। लगातार मेरे से जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आगे सपोर्ट मिलता रहे, ताकि मैं आपके बीच आ सकूं। और लाइक तो कर दिया करो, लाइक तो क्या है कि पावर है, ये पीस है, ठीक है, पावर ये लाइक क्या है, मेरी पीस है। एक लाइक मेरे को 1000 रुपये मिल जाते हैं आपके, ठीक है। लाइक का मतलब मैं समझता हूँ भी एक स्टूडेंट 1000 रुपये मिल गया मेरे को, है ना। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। अच्छे से याद कर लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी आपको, इस टॉपिक को दोबारा मत पढ़ना, अभी याद कर लो। किताब में तो किताब में क्या, नोटबुक ले लो, उसमें लिख के याद कर लो, रट लो, 2-3 बार घूम लो, परमानेंट जिंदगी भर लाइफ टाइम याद हो जाएगा आप लोगों के टॉपिक, भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मजा आया होगा आप लोगों को। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय राम सपीर।